Hello friends, we were studying about the topic psychiatric disorder, right? And we have already completed our first disease, depression. Now the second one is anxiety. Anxiety, we often use this word. Anxiety जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है fear, stress, tension और worry. यानी किसी भी चीज़ से हमें टेंशन ज़्यादा होती है या उस चीज़ से डर लगता है या हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड स्ट्रेस जनरेट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं. एग्जैक्टली एंजाइटी मीन्स यही होता है, इंटेंस और एक्सेस मीन्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, जो लिमिट है उससे ज़्यादा, इंटेंस और एक्सेस ऑफ फियर, स्ट्रेस, worry, tension of any situation. किसी भी सिचुएशन से हमें डर लगना, हमें टेंशन होना, स्ट्रेस होना, वो भी किस में, एक्सेस, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं हम, एंजाइटी कहते हैं. ठीक है, तो एंजाइटी क्या हुआ, इंटेंस और एक्सेस ऑफ फियर, वरी, स्ट्रेस और टेंशन अबाउट एनी सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी. एंजाइटी की नॉर्मल डेफिनेशन यही है. अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारी हार्ट रेट हो जाती है इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट हो जाती है इंक्रीज, यानी हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. हमें बहुत फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं. हार्ट रेट भी हमारी फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है. नर्वसनेस होती है, स्वेटिंग, पसीना आना, फीवर, चिल्स, सर्दी लगना, इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं. हमें फियर होता है और डर लगता है, यानी उस सिचुएशन को फेस करने से हमें डर लगता है, तो हम उसे बोलते हैं एंजाइटी हो रही है, राइट. तो एंजाइटी का मीन्स यही है, इन सब सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी के ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं और उनमें हमें ये सिम्टम्स शो होते हैं. हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, स्वेटिंग, फीवर, इस तरह के कुछ सिम्टम्स. और हम इसमें स्लीप डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद भी क्या आती है, कम आती है एंजाइटी में. जब किसी चीज़ की टेंशन होती है तो नींद भी क्या होती है, कम आती है. तो ये एंजाइटी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इसे ही एंजाइटी कहते हैं. इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हम जैसा वर्ड यूज़ करते हैं वैसा ही इसका मीनिंग है. ओके, आफ्टर द सिम्टम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइटी, नाउ कॉजेज़. अब किस रीज़न से एंजाइटी होती है, एंजाइटी होने के कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इस तरह से रिस्पॉन्स होता है. कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कुछ डिजीज़ होती है जिन्हें हम एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं. अब डिजीज़ में जैसे जो डिजीज़ हमारे हार्ट से रिलेटेड है, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, या फिर इन्हें हम हार्ट डिजीज़ कह सकते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, क्योंकि ये किससे, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट से रिलेटेड है. तो इन डिजीज़ की कंडीशंस की वजह से, और इनके अलावा कुछ और डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस, थायराइड डिजीज़, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म आ सकता है. इनके अलावा अल्कोहल स्मोकिंग, जो एवरग्रीन रीज़न है किसी भी डिजीज़ के लिए. ठीक है, तो इस तरह के ये डिजीज़ होती है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है एंजाइटी की. इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स या फिर इन डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एंजाइटी जनरेट हो सकती है.
और इसके अलावा किसी सिचुएशन से या फिर हमारे साथ में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी फील हो सकती है, मीन्स उस इंसिडेंट से हमारा कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जो अच्छी नहीं थी, मीन्स वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, बुरी थी, तो उससे की वजह से क्या होता है, हमें वापस ऐसी प्रोबेबिलिटी लगती है कि फिर से शायद वैसा ही होगा, तो वो एंजाइटी उसकी वजह से भी जनरेट हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो डिजीज़ से रिलेटेड है जो एंजाइटी कॉज करते हैं। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एंजाइटी में क्या होता है, जब हमारे ब्रेन के कुछ सेंसरी पार्ट्स ट्रबल या फिर फियर फील करते हैं, यानी उन्हें सोचने में या फिर किसी सिचुएशन को फेस करने में ट्रबल फील होता है या फियर फील होता है, तो हमारी बॉडी को वो ब्रेन कुछ हार्मोन्स सर्व करते हैं। वो हार्मोन्स कौन से जनरेट करते हैं, कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं ब्रेन से जब ब्रेन के किसी सेंसरी पार्ट में क्या होता है, किसी तरह का फियर या ट्रबल फील होता है, उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन को हमें फेस करने के लिए थोड़ी सी और हिम्मत की ज़रूरत है या फिर थोड़ा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट। तो इस तरह से जब फील होता है तो वो बॉडी को कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और उससे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स, हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होना, फीवर, नर्वसनेस, स्वेटिंग, इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में बस इतना ही है कि कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रेन का जो सेंसरी पार्ट है वो फील करता है इस ट्रबल और फियर को। ओके, तो ये बॉडी के रिस्पॉन्सेज है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी और कॉजेज किसके, एंजाइटी के। नाउ आफ्टर द कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइटी, फाइनली ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एंजाइटी का, पहले तो ट्रीटमेंट से पहले इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोस करने के लिए जैसे मैंने आपको डिप्रेशन में बताया था वैसे ही एंजाइटी में भी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है या काउंसलिंग कह सकते हैं, जिसमें हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिम्टम्स चेक किए जाते हैं, फिजिकल इवैल्यूएशन होता है और उससे पता लगाया जाता है कि एंजाइटी की सिचुएशन है या नहीं। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल दो टाइप के ट्रीटमेंट होंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंजाइटी में सेम एज ए डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि हमें एंजाइटी से बचने के लिए अपने आप को हैप्पी रखना, क्रिएटिव रखना और बिजी रखना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से फेस करने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी मेंटल कंडीशन को। कैसे? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, अच्छी क्रिएटिव चीज़ों को देख के। हमें ऐसे शॉकिंग या ट्रॉमा वाली न्यूज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। इस तरह की मूवीज़ या इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने से बचना चाहिए। और जिन सिचुएशन से हमें फियर है या फिर हमें लगता है कि यहाँ हमें नर्वसनेस फील होती है, उससे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हमें देखने चाहिए। ओके, तो ये हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग मैंने आपको बताया कि वो रीजंस हो सकते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मीन्स ड्रग्स का यूज़ करना है, मेडिसिन का यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स स्पेशली एंजाइटी को ही किल करते हैं, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको SSRIs डिप्रेशन में बताए थे वही सेम यहाँ पे हम एंजाइटी में भी यूज़ कर सकते हैं। सिडेटिव्स के अंदर है बेंजोडाइजेपिन्स, डायज़ेपाम, ये यूज़ कर सकते हैं हम सिडेटिव्स में, जो हमारी बॉडी को काम करता है। हमारी जो स्लीप डिसऑर्डर है, यानी स्लीप हमारी कम हो रही है, नींद हमें कम आ रही है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी को काम करते हैं और हमारी स्लीप को इनफ करते हैं। तो बेंजाडाइजेपाम और डायज़ेपाम ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा क्लोनोज़ेपैम, एल्प्राजोलम, लोराज़ेपैम और ऑक्साज़ेपैम, ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी को किल करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए। तो ये ड्रग्स के एग्जाम्पल है जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फॉर एंजाइटी। तो यहाँ पे हमारा एंजाइटी कंप्लीट होता है। अब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में थर्ड डिजीज़ आती है साइकोसिस। तो हम देखते हैं साइकोसिस क्या होता है।
साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में थर्ड है साइकोसिस। एंजाइटी एंड डिप्रेशन वी हैव कंप्लीटेड। एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिमिलर थे, उनमें बहुत सारे जो सिम्टम्स थे वो सेम थे और कहीं ना कहीं रिलेटेड भी थे। साइकोसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। साइकोसिस की अगर हम बात करें तो साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो रियलिटी है उससे हम डिस्कनेक्टेड फील होते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो साइकोसिस इज ए मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी से हमें डिस्कनेक्शन फील होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो चीज़ हमारे सामने है वो हमें नहीं दिख रही होती, हम हमारे दिमाग में उसकी इमेज कुछ और बनाते हैं और जो रियल में नहीं है। मीन्स असली में वो चीज़ नहीं है बट फिर भी हमें लगता है कि वो है। कहने का मतलब है कि हम डिल्यूज़न या फिर भ्रम पैदा करते हैं हमारे दिमाग में और हमें ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है और एग्जैक्टली वो क्या है, रियलिटी नहीं है। तो हमें ये इस डिसऑर्डर में यही होता है कि हमें वो चीज़ें फील होती है, वो चीज़ दिखाई देती है या फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करती है जो एक्चुअली में नहीं है। तो रियलिटी से क्या होता है, डिस्कनेक्शन फील होता है। अब इसका रीज़न कोई साइकेट्रिक इलनेस भी हो सकती है। मीन्स अगर हमें साइकेट्रिक डिजीज़ है कुछ तो उसकी वजह से भी हमें ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे इसमें सीज़ोफ्रेनिया है, सीज़ोफ्रेनिया जिसमें सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी का आपने नेम सुना होगा। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ भी ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इस डिजीज़ के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से डिस्कनेक्शन फील होता है, जो रियल में चीज़ नहीं है वो भी हमें दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स क्या होता है, जो चीज़ रियल में नहीं है वो हमें दिखाई देती है, मीन्स हमें भ्रम होता है। इसे एक और वर्ड बोलते हैं डिल्यूज़न। डिल्यूज़न मीन्स भी सेम होता है, इट मीन्स भ्रम होना, जो रियल में चीज़ नहीं है वो हमें दिखाई देती है या हमें ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है। मीन्स हमारे दिमाग में हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो परसेप्शंस है वो फेक हो जाते हैं, वो गलत बनते हैं। इसमें ये सिम्टम्स भी हम ले सकते हैं, थॉट एंड परसेप्शंस। इनमें क्या होता है, डिसरप्शन, डिसरप्शन इन थॉट एंड परसेप्शंस। मीन्स हम जो परसेप्शंस बना रहे हैं, हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो ही रियलिटी है। तो हेलुसिनेशन, डिल्यूज़न, थॉट्स और परसेप्शंस में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हमारी ख़राब हो जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस या सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हम इसमें साइकोसिस में रख सकते हैं। और इसके अलावा ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि रियल क्या है और फेक क्या है, यानी जो हमारे सामने दिख रहा है वो रियल है या नहीं, ये हमें डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा कुछ सेंसेस जैसे फील, स्मेल, हियर और टेस्ट, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं। जो एग्जैक्टली है ही नहीं, जो रियल में है ही नहीं, वो भी हमें सुनाई देता है, हमें महसूस होता है या हमें टेस्ट आता है वैसा। तो इस तरह के क्या होते हैं, जो सेंसेस है वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे फेक हो जाते हैं और हमें जो चीज़ नहीं है वो भी डिल्यूज़न होता है कि ऐसा ही है। ये चीज़ें इसमें आ सकती है। और इसके अलावा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं साइकोसिस के। और एक स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, जिसमें क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है, ये भी सिम्टम हो सकते हैं साइकोसिस के। तो साइकोसिस के मेन सिम्टम्स क्या है कि इसमें वो चीज़ें जो रियलिटी में नहीं है, हमें इस तरह का भ्रम होता है कि वो हमारे सामने है, यानी हम एक इमेजिनेशन बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ वैसी ही है जैसी हमें दिख रही है। यानी हमने किसी चीज़ के लिए अपनी थ्योरी जनरेट की, हमारा परसेप्शन बनाया कि ये करने से ऐसे होता है।
और वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, रियलिटी वैसी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, यानी हमें फील होता है जो हमारे साथ नहीं हो रहा फिर भी। ऐसे हमारे सेंसेस के साथ भी होता है, जैसे फील, स्मेल, हियर और टेस्ट, इस तरह के जो हमारे सेंसेस है वो भी हमें इस तरह से शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये साइकोसिस है जिसके सिम्टम्स है, और इसका रीज़न कोई भी साइकेट्रिक डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से भी ये साइकोसिस हो सकता है। नाउ इंट्रोडक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस के बाद अब है कॉजेज़। कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से साइकोसिस होता है। तो मैंने एक कॉज तो आपको बताया कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो या कोई साइकोटिक डिजीज़ हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इस तरह के सिम्टम्स हमें शो हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, मीन्स आपकी फैमिली में अगर किसी को है तो आपको हो सकता है, और मैटरनल इन्फेक्शन यानी बाय बर्थ, मदर से भी आपको हो सकता है, और हेड इंजरी या माइग्रेशन, जिनको माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उन्हें भी ये चीज़ हो सकती है, या हेड इंजरी अगर आपके ब्रेन में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा या शॉक कंडीशन की वजह से हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज़, बचपन में आपके साथ में कुछ इस तरह के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हुए हैं जो बुरे थे, बहुत जो बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी मेंटल कंडीशन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है चाइल्ड अब्यूज़। यानी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने पहले एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आपको अभी प्रेजेंट में भी उसका फियर आपके दिमाग में है, तो चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा किसी ड्रग का मिसयूज़ करने से, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स में भी आ सकता है साइकोसिस, यानी किसी ड्रग का मिसयूज़ किया है आपने तो उसकी वजह से भी आपको साइकोसिस हो सकता है। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली सेक्स हार्मोन, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, मेल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी को इनफ नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, ये रीजंस हो सकते हैं साइकोसिस के। इन रीजंस की वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स शो हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, रियलिटी से डिस्कनेक्शन, इस तरह के साइकोसिस के सिम्टम्स आपको इन रीजंस की वजह से शो हो सकते हैं। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में साइकोसिस में क्या है कि साइकोसिस में क्या होता है, हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स या हॉर्मोन्स में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस होता है। उसकी वजह से क्या हमें इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारी बॉडी में आते हैं। तो इनमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, इसमें है डोपामीन, डोपामीन का बहुत इंक्रीज होना, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका डिक्रीज होना, और गाबा एंड एसिटाइल कोलिन, इनके इम्बैलेंस की वजह से क्या होते हैं, हमें साइकोसिस के सिम्टम्स शो होते हैं डोपामिन इंक्रीज होने की वजह से। और साइकोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट में हम ड्रग यूज़ करेंगे वहाँ पे हम इस डोपामिन का ही लेवल कम करेंगे। तो डोपामिन इंक्रीज होने की वजह से, ग्लूटामेट का कम होने की वजह से, गाबा और एसिटाइल कोलिन के इम्बैलेंस की वजह से, ये हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनके इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं, साइकोसिस डिसऑर्डर होता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके कॉजेज़ जिसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है। नाउ आफ्टर द कॉजेज़ एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसिस, फाइनली ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे साइकोसिस का? दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम साइकोसिस में क्या कर सकते हैं, हमारे मेंटल कंडीशन को और हमारे बॉडी के बैलेंस करने के लिए हम मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी बॉडी को
मेंटेन करने के लिए, हमारे ब्रेन की एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए हम ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर स्लीप, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करके प्रॉपर डाइट लेके हम हमारे ब्रेन की मेंटल कंडीशन को सही कर सकते हैं। और अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, यानी हम ड्रग्स की बात करें, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो साइकोसिस को ट्रीट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि डोपामीन का क्या हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है। तो डोपामीन को कम करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए डोपामीन को हम एंटी साइकोसिस ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें है हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, पैलिपेरिडोन, रिस्पेरिडोन और जिप्राजिडोन। ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। और ये क्या करता है, डोपामिन का लेवल कम कर देता है, डोपामिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर में वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये हमारा साइकोसिस कंप्लीट होता है और इसी के साथ में हमारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। In next class, we will learn about the topic ophthalmology. Okay, see you in next class. Thank you.